अगला टॉपिक जो बेटा हमारे पास है, अच्छा याद रखिएगा, ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक रिलेट करते हैं हमारे पास आगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ सोल ट्रेडर से। चलें, इसके बाद जो बेटा हमारे पास अगला टॉपिक हम लोग कर रहे हैं वो है बेटा हमारे पास कौन सा, प्री पेमेंट्स एंड अक्रूवल्स। तो अभी जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास बेटा कौन सा है, प्री पेमेंट्स एंड अक्रूवल्स। बहुत सारे लोगों को जिनको मैं ये टॉपिक पहले भी पढ़ा चुका हूं उनको अदर रिसीवेबल और अदर पेबल के अंदर मसला यूजुअली रहता ही है, तो वो लोग भी जरा गौर से जरा ये सुन लीजिएगा कि ताकि आज उनको अदर रिसीवेबल और अदर पेबल की जो ये कहानी है वो होपफुली शायद आज समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब जो ये टॉपिक है हमारे पास बेसिकली ये है अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। तो याद रखें बेटा हमारे पास अगर हम लोग बात करें अक्रूवल्स की, सबसे पहले चले प्री पेमेंट्स की बात कर लेते हैं। प्री पेमेंट्स की बात करें बेटा अगर हम लोग, तो जो ये प्री पेमेंट्स होता है, ये प्री पेमेंट्स क्या होता है, व्हेन द सर्विसेज आर यूटिलाइज, when the services are not utilized but the payment is made in advance, also called prepaids, और हम लोग इसको प्रीपेड भी कहते हैं, प्रीपेमेंट्स भी कहते हैं, और बेटा हमारे पास एडवांस भी बोलते हैं। कब होगा कि जब हम लोगों ने सर्विसेज को यूटिलाइज नहीं किया लेकिन पहले से ही एडवांस में पैसे दे दिए हैं या फिर बेटा एडवांस में पैसे ले लिए हैं, तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा बेटा, वो हमारे पास कहलाएगा प्रीपेमेंट्स या फिर प्रीपेड। अब जो ये प्रीपेड होगा बेटा इसको हमने दो प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। पहले दो बच्चा, एक हमारे पास होता है प्रीपेड एक्सपेंस, एक हमारे पास होगा प्रीपेड एक्सपेंस, और एक हमारे पास होगा प्रीपेड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंस जो है ये वो एक्सपेंस होता है बेटा हमारे पास जो हम लोगों ने एडवांस में पे किया हुआ है। सही है भाई, तो अगर कोई भी एक्सपेंस हम लोगों ने एडवांस में पे किया हुआ है और पैसे से पैसे दिए हुए हैं, तो बेटा ऐसे एक्सपेंस को हम लोग कंसीडर करते हैं हमारे पास क्या, करंट एसेट्स। और ये बेटा हमारे पास जो जिस नाम से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखा जाता है वो हमारे पास होता है क्या, अदर रिसीवेबल। तो अगर एक्सपेंस प्रीपेड होगा तो वो हमारे पास अदर रिसीवेबल होगा। क्या होगा भाई, अदर रिसीवेबल। और वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट्स के अंदर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर आ जाए प्रीपेड इनकम के ऊपर। प्रीपेड इनकम जो बेटा हमारे पास है, ये प्रीपेड इनकम
हमारे लिए होती है बेटा करंट लाइबिलिटी। क्या होती है भाई? करंट लाइबिलिटी का मतलब है कि बेटा वो पैसे जो हमें किसी को देने हैं, हमने उसको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी और एडवांस में उससे पैसे रिसीव कर लिए हैं, और ये हमारे लिए बेटा क्या होगी? ये कहलाएगी हमारे लिए अदर पेबल्स। तो अगर लिखा हुआ है रेंट प्रीपेड, अगर लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीपेड, सैलरीज प्रीपेड, या कोई भी एक्सपेंस प्रीपेड, तो याद रखिएगा वो अदर रिसीवेबल है। अगर लिखा हुआ है हमारे पास कमीशन रिसीव प्रीपेड, या फिर इसके अलावा रेंट रिसीवेबल प्रीपेड, या कोई भी इनकम अगर प्रीपेड होगी, तो हम उसको अदर पेबल्स के अंदर डालेंगे, और वो अदर पेबल्स कहाँ आते हैं? करंट लाइबिलिटीज में आ जाते हैं। ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से बेटा प्रीपेमेंट्स के बाद वी हैव वन थिंग विच वी कॉल्ड अक्रूवल्स। अक्रूवल्स की अगर हम नॉर्मल सी डेफिनेशन के लिए बात करें तो वो क्या होती है? व्हेन द सर्विसेज had been utilized but the payment is not made yet। अगर आपने कोई भी सर्विसेज बेटा हमारे पास यूटिलाइज कर ली, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज कर ली लेकिन बिल पे नहीं किया, तो अक्रूवल हो जाएगा। अगर आपने किसी से पढ़ लिया है, उसके पैसे नहीं दिए हैं अभी तक, तो वो हमारे पास अक्रूवल हो जाएगा। किसी से कोई सामान खरीद लिया, उसके पैसे नहीं दिए, तो वो भी अक्रूवल हो जाएगा। तो अगर आपने किसी की कोई सर्विसेज ले ली है और उसको पेमेंट नहीं करी है, तो जो पेमेंट आपको करनी है बेटा वो आपके पास अक्रूवल्स के अंदर, ऑल्सो कॉल्ड, हम लोग इसको बेटा बहुत सारे नामों से एग्जामिनर बुलाता है बेटा। क्या? ड्यू, आउटस्टैंडिंग, ओइंग, ओड। ठीक है भाई, ओइंग हो गया, ओड हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, एरियर्स, और इसके अलावा अक्रूड, और ऑलरेडी मैंने आपको एक तो नाम बता दिया अक्रूवल्स। तो जब भी ये सारे नाम लिखे होंगे तो हमारे पास इसका मतलब है कि वो सारे पैसे हम लोगों ने पे नहीं किए हुए, और वो अक्रूवल्स के अंदर आ जाएगा भाई। अब हमारे पास जो अक्रूवल्स है बेटा वो भी दो तरह के होते हैं। एक जो अक्रूवल बेटा हमारे पास होता है वो अक्रूवल होता है कौन सा बेटा? एक अक्रूवल हमारे पास होता है अक्रूड एक्सपेंस, और एक हमारे पास होता है अक्रूड इनकम। याद रखिएगा बेटा जो अक्रूड एक्सपेंस है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, और जो अक्रूड इनकम है वो हमारे लिए क्या है बेटा? वो हमारे लिए एसेट है। तो अक्रूड इनकम इज एन एसेट एंड अक्रूड एक्सपेंस इज लाइबिलिटी। तो अक्रूड एक्सपेंस जो है वो हमारे लिए बेटा कौन सी लाइबिलिटी होगा बेटा? करंट लाइबिलिटी। वो एक्सपेंस बेटा जो हम लोगों ने अभी तक पे नहीं किया है, और उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बेटा कहां पर? अदर पेबल्स में। जैसे लिखा हो कि रेंट अक्रूड,
या रेंट पे नहीं किया हुआ, सैलरीज नहीं पे की हुई कुछ महीने की, इंटरेस्ट यूजुअली समटाइम ड्यू होता है, तो वो सब आ जाएगा आपके पास अदर पेबल्स में। अक्रूड इनकम की बात करें तो बेटा हमारे पास ये हमारे लिए क्या होता है, करंट एसेट्स, जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे बेटा अदर रिसीवेबल में। अगर लिखा हुआ है कमीशन रिसीवेबल ओइंग, कमीशन रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग, इस तरह से अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो याद रखिएगा वो हमारे पास क्या होगा, अक्रूड इनकम हो जाएगा बेटा। तो ये हमारे पास प्रीपेमेंट्स एंड हमारे पास अक्रूवल्स आ गया भाई। अब क्या करना है, अब हम लोगों को यहाँ पर टू एडजस्ट दिस हम लोग बनाते हैं बेटा एक एक्सपेंस अकाउंट। एक अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे बेटा वो कहलाएगा कौन सा, एक्सपेंस अकाउंट। और एक अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं वो कहलाता है बेटा हमारा कौन सा अकाउंट, इनकम अकाउंट। तो अगर किसी का भी प्रीपेड और अक्रूड दिया हुआ होगा तो आप अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस अकाउंट बना लोगे, अगर हमारे पास इनकम है तो बेटा हम लोग इनकम अकाउंट बना लेंगे। अच्छा याद रखेंगे एक्सपेंस अकाउंट को यूजुअली वी ऑलरेडी कॉल्ड पाप, सो दैट यू गाइस कैन रिमेंबर इट। सही है, इसका कोई ऐसा नाम नहीं है लेकिन फिर भी पाप का मतलब ये है कि हमारे पास यहां पर आता है प्रीपेड ब्रॉड डाउन, यहां आता है अक्रूड ब्रॉड डाउन, यहां हमारे पास आ जाता है अक्रूड कैरीड डाउन, और यहां आता है हमारे पास प्रीपेड कैरीड डाउन। तो ये तो हमेशा ऐसे ही आएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास कोई भी चेंज नहीं होगा। जब हम एक्सपेंस पे करते हैं तो डबल एंट्री बनती है, एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। तो एक्सपेंस के अकाउंट में एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, अगर बैंक से पे करा होगा तो बैंक के नाम से, कैश से पे करा होगा तो फिर कैश के नाम से, और फिर हम इसको बैलेंस कर देंगे। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो वी विल बी हैविंग आवर वैल्यू ऑफ इनकम स्टेटमेंट, हमारे पास इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू जो हम लोगों को इनकम स्टेटमेंट में लिखनी चाहिए। ठीक है भाई। तो अगर आपको कोई वैल्यू इनकम स्टेटमेंट में लिखनी है तो वो हमारे पास आपको इस तरह से निकालना पड़ेगी। और नीचे बेटा इधर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, इधर हमारे पास आ जाएगा प्रीपेड ब्रॉड डाउन, और इधर आ जाएगा हमारे पास अक्रूड ब्रॉड डाउन। दिस वे वी विल बी एबल टू प्रिपेयर आवर एक्सपेंस अकाउंट। तो इस तरह से बेटा हम लोग अपना एक्सपेंस अकाउंट को बना लेंगे। फिर इसके बाद अगला काम है कि हम लोग बनाएंगे इनकम अकाउंट। कौन सा अकाउंट बेटा, इनकम अकाउंट। इनकम अकाउंट हम कैसे बनाएंगे कि हमारे पास इनकम अकाउंट के अंदर यहाँ इसकी, अच्छा वी ऑल्सो कॉल इट APPA, अप्पा। ठीक है भाई। तो APPA के अंदर यहाँ आता है हमारे पास अक्रूड ब्रॉड डाउन, यहाँ आता है हमारे पास प्रीपेड ब्रॉड डाउन, यहाँ हमारे पास आ जाएगा बेटा प्रीपेड का कैरीड डाउन, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा अक्रूड कैरीड डाउन। जब हमें कोई इनकम रिसीव होगी तो हम एंट्री बनाएंगे इनकम क्रेडिट और बैंक डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा आएगा तो इनकम क्रेडिट साइड पर आ जाएगी, किस नाम से भाई, बैंक के नाम से। जब हम इसको बैलेंस ऑफ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू आ जाएगी, वो अमाउंट जो हम लोगों को कहाँ लिखनी चाहिए बेटा, इनकम स्टेटमेंट।
और नीचे जो है वो इधर हमारे पास अक्रूड ब्रॉट डाउन फॉर नेक्स्ट ईयर, और इधर जो है वो हमारे पास प्रीपेड brought down for next year. So this way we will be able to prepare our income account and our expense account. ठीक है भाई, while performing what? While performing the